किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। आज मैं हूं बहादुरगढ़ में, जहां पर आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से किसानों का धरना निरंतर चल रहा है और किसान पंजाब और हरियाणा और अलग अलग राज्यों से आकर दिल्ली का हर बॉर्डर पे घेराव करके बैठे हैं। हम टिकरी बॉर्डर पर हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जैसे कि यहाँ पर वीरेंद्र बुल्लड़ पहलवान की तरफ से यहाँ पर किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था दी गई है। रोज़ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आकर किसान भोजन करते हैं। ये व्यवस्था पिछले 6 से 7 दिनों से चल रही है। ये जो किसानों के लिए आप सेवा कर रहे हैं भोजन की, कितने समय से करो और कितने किसान यहाँ पर रोज आकर भोजन करते हैं? हम कर रहे हैं, बुल्लड़ पहलवान करवा रहा है। यो 1 हफ्ता लगा हुआ है। यहाँ हम सेवा के लिए चल रही हैं। तो दिन रात 24 घंटे चलता है यो खाना, किसी टाइम भी आकर खा सको हो। हर एक चीज़ की सुविधा है यहाँ भाई। जितने इतने दूर तक भाई पंजाब से भाई आ रहे हैं भाई, सब के लिए हम सेवा में लग रहे हैं। बहुत अच्छा खाना चल रहा है। मतलब 5-4 हज़ार आदमी रोज के आज यहाँ पर खा चुके हैं। किसानों के भोजन के लिए पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर तंदूर की रोटियां भी लगाई जा रही हैं ताकि कोई भी किसान भूखा ना रहे। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर सरकार के आगे डट के खड़े हैं। जो ये राशन है, ये किसके द्वारा यहाँ लाया गया है और कितना राशन है, क्या क्या राशन है? ये कुछ तो ये जो हमारे भाई आ रहे हैं इनने दिया है, और कुछ ये जो बुल्लड़ पहलवान है ये ला रहा है। चीनी है, कुछ इनने दाल भी दी अपनी, कुछ आटा भी दिया है। योगदान इनका भी है, लेकिन ज़्यादातर बुल्लड़ पहलवान का ही है ये सारा। और कुछ सब्जियां भी आ जाती हैं किसानों के पास से, ये सब्जी रखी है। और ये आटा है, ये कुछ किसानों से आया है, कुछ जो है वैसे अपना है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरे उनके किसानों के ठहरने की व्यवस्था, ये किस प्रकार की जाती है? ये रात को जो हमारे किसान भाई आते हैं, कोई रात को 1 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, तो उनके लिए सोने की व्यवस्था भी कर रखी है। हमारे पहलवान जी बहुत ही समाज सेवी आदमी हैं, और ये जब से आंदोलन चला हुआ है उस टाइम से लगातार अब तक दिन में भी और रात में भी भंडारा कंटिन्यू यहाँ पे रहता है। और कम से कम यहाँ पे डेली के 5-6 हज़ार आदमी खाते हैं, किसान भाई खाना खा के जाते हैं। अब मेरे साथ ही जो भी भोजन के किसानों के लिए व्यवस्था की गई है, इन सबको व्यवस्थित बुल्लड़ पहलवान वीरेंद्र द्वारा व्यवस्थित किया गया है। और सभी किसानों को यहाँ पर रोज 5 से 6 हज़ार किसान यहाँ पर आकर भोजन करते हैं। अब हम जानेंगे कि बुल्लड़ पहलवान जी को कहाँ से ये उम्मीद जागी कि वह किसानों के लिए सेवा करें। मैंने लॉकडाउन में भी लगातार 2 महीने 2,500-3 हज़ार लोगों का खाना डेली लॉकडाउन में भी बांटा था। और अब ये मेरे को 1-2 मेरे जानने वालों ने बताई कि कुछ मतलब 70-80 साल के बुजुर्ग जिन्होंने चारपाई पे खाना खाना चाहिए, वो खुद भोजन पका रहे हैं। तो मैंने खुद घूम के देखा, तो मेरे को वाकई में मतलब एक महसूस हुआ कि यार ये आखिर अपने घर के लिए नहीं कर रहे, एक भारत के किसानों के लिए आए हुए हैं। और जब भारत के किसानों के लिए आए हुए हैं तो हम भी किसान के बेटे हैं। आज हम शहर में हैं, चलो अखाड़ा चला रहे हैं, बिजनेस का है, अपना सोशल वर्कर हैं, लेकिन तो हम किसान के बेटे ना, जन्म तो हमारा किसान से। तो इस चीज़ को लेकर के मैंने उसी समय निर्णय किया कि मैं कहा अब सारा काम छोड़ के और हमने यहाँ पे अपना डेरा डाल दिया और यहीं पे हलवाई लगा दिया। शुरू में 100-200 आदमी से शुरुआत, आज 5-6 हज़ार तक पहुँच गया। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि तब हमारा इस पे सोशल नेटवर्क पे हमारा मामला डग गया कि भी ऐसे भंडारा होगा किसानों के लिए। उसके बावजूद तो लोगों ने जगह जगह लगाने शुरू कर दिए, और कोई केले बांट रहा है, कोई दूध बांट रहा है, कोई सेब बांट रहा है, कोई लंगर छोटे मोटे और भी चला दिए। लोग भोजन से पकाया घर वो खाना भी लेके आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुहिम की शुरुआत मतलब उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त है। और उसके बावजूद जो रही बात अध्यादेश की, तो ये तो लेना पड़ेगा मोदी जी ने वापस। बॉर्डर से कई किलोमीटर की दूरी पर ये व्यवस्था पूरी कर रखी है किसानों के भोजन की, ऐसे ही क्यों बॉर्डर पे क्यों नहीं? बॉर्डर पे स्टार्टिंग में मैं बॉर्डर पे ही गया था, लेकिन वहाँ मुझे इतनी खुली जगह नहीं मिली जो मैंने पूरा चेक किया। उसके बावजूद अब यहाँ भी पूरी है, जो आपने देखा होगा पंडाल, यहाँ भी पूरा रस है, क्योंकि पूरे का पूरा एरिया यहाँ पे कवर होता है। और फिर जिनको लेके जाना होता है वो यहाँ से टब में ट्रॉली हम खाना रखते हैं और वैसे भी पहुंचा देते हैं जिनको वहाँ ज़रूरत होती है। और यहाँ सोने के लिए गद्दे, रजाई, वो चीज़ भी यहाँ मतलब 500-600 आदमियों के लिए हर समय अवेलेबल है। जो ये सरकार के जो तीनों बिल आए हैं जिसके खिलाफ आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि मोदी सरकार को ये बिल क्यों वापस लेने चाहिए और किसान के हक में ये बिल क्यों नहीं है? किसान के हक में बिल नहीं है, बिल्कुल तीनों काले कानून हैं, ये खराब हैं।
किसान के लिए। अगर आज भी जैसे मीटिंग है, अगर आज भी सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तो क्या रणनीति रहेगी किसानों की? दिया है, हम तो देखते हैं 6 महीने भी अड़े, 6 महीने आड़े पड़े रहेंगे, कल 2 साल लग गए। अब कानून वापस ले आए हम रोड जाम कर जाएंगे, हाँ, पूरा रोड दिल्ली जाम। बंद करते हैं 14 दिन का। अब तो चल रहा है। ठीक, आज रोते थे कम से कम 50 ट्रैक्टर चल रहे हैं, ठीक है, जल्दी इंतजाम जाम कर देंगे। एक ऐलान है कि 8 तारीख को भारत बंद रहेगा। अगर आज भी सरकार की कोई राय नहीं निकलती है, इस पर कोई नतीजा नहीं निकलता, तो आगे किसानों की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यही है कि हम यहीं डटे रहेंगे। हम यहाँ से नहीं डिगेंगे जब तक ये कानून काले कानून वापस नहीं होते। और हमारा डेरा यहीं पे है, खाने पीने की सुविधा है, सारा सुविधा है। भाई ने अच्छा प्रोग्राम कर किया है। 1-2 दिन तक काफ़ी संख्या में हर गांव से आदमी यहाँ पहुँच जाएंगे। ये जो किसान का आंदोलन है, जैसे कि यहाँ पर कई प्रकार के कई समाज सेवी आगे आकर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। बुल्लट पहलवान जी ने यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था करके, क्या कहना चाहेंगे? ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਓ। ਐਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। किसी चीज़ की कमी नहीं, असं आटे दी बोरियां भर के ले उमें बंद पाइया। जब से ये आंदोलन जारी हुआ है तब से राजनीति भी बढ़ती जा रही है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ, ਲੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, SYL ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਟਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ नहीं। मुझे इतनी बड़ी खुशी है इस बात की कि जिस चीज़ के लिए आज तक मतलब इतने बड़े बड़े नेता भी हो गए, उस चीज़ को हमारे प्यार प्रेम से हमने भाइयों का इतना दिल जीतने में हम कामयाब रहे कि भाई ने कही SYL तो छोड़ो, नई नहर भी खोद के देनी पड़ी तो भी दवाएंगे। ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप भी जानते हैं जब भी देश में कोई आपातकालीन आई है, जैसे कि अभी किसानों ने जो संघर्ष कर रहे हैं, किसान अपनी खेती के लिए, अपनी किसानी के लिए, हर समाज सेवी और हर व्यक्ति, हर समाज के लोग हमेशा आगे बढ़कर आए हैं। आज हमने बुल्लट पहलवान जी से जाना है कि किस प्रकार वो किसानों के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। और ये सेवा, जैसे कि अभी बुल्लट पहलवान जी ने कहा कि ये सेवा निरंतर जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती, तब तक जारी रहेगी। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी और दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।